हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जौनपुरिया एकेडमी में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। क्या पढ़े थे जैव प्रक्रम। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके थे। जैव प्रक्रम के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक होता है कौन सा? उपचयी क्रिया, और एक होता है क्या? अपचयी क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? किसके बारे में? पोषण के बारे में। देखो बेटा, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ठीक है, तो जितने रगड़े जाओगे उतने तगड़े नहीं करोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं किसके बारे में? पोषण के बारे में। तो जरा इधर देखिएगा। देखिए, पोषण इसको क्या कहा जाता है बेटा? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ए बचवा, ये 3 स्टार वाली टॉपिक है। कितने स्टार वाली? 3 स्टार वाली टॉपिक है। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा इधर देखिएगा। पोषण किसे कहते हैं? पोषण है क्या? तो बेटा, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहेंगे? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को बेटा क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं बेटा? ठीक है, किसे कहेंगे? जीवों द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? जीवों द्वारा। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। बोलो बच्चा, क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण समझ नहीं आया क्या है? बताओ पोषण क्या है? तो आपको अभी बताया पोषण किसे कहेंगे? जीवों द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जीवों द्वारा। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बेटा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार बोलते हैं बेटा क्या इसे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के? 2। पहला होता है बच्चा, पहला होता है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण। क्या होता है बच्चा? स्वपोषी पोषण होता है पहला। दूसरा क्या होता है? परपोषी। क्या बच्चा? परपोषी पोषण, या इसे बच्चा कहते हैं क्या? विषम पोषी पोषण। क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहेंगे? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बोलो बच्चा, बात समझ आया? क्या बताया आपको कि भैया पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। ठीक है ना? स्वपोषी पोषण क्या है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? और हम इसके बारे में जानेंगे। परपोषी पोषण क्या है या विषम पोषी पोषण क्या है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। बात समझ नहीं आया? ठीक है ना? अब जरा इधर देखिएगा। अब जरा इधर देखिए। अब जरा इधर देखिएगा। देखो, क्या बताया आपको कि भाई इसके बारे में, इसके और इसके बारे में जरा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं।
ठीक है ना। इसको मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये मिटा दिया जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं भाई। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। फ्री पीडीएफ नोट्स है, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाएगा और आप लोग ऐसे बनाते रहिए नोट, ठीक है ना। हो गया, चले आगे, चलिए। तो पहले बच्चा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण इसे कहा जाएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलिए, स्वपोषी पोषण क्या है बच्चा? देखो, वे जीव, क्या बेटा? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें बच्चा क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। वह स्वपोषी जीव होते हैं बेटा, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम नहीं बना पाएंगे, हम बना पाएंगे नहीं, आप बना पाओगे नहीं, बना पाओगे। हम लोग के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जिनके अंदर बच्चा क्लोरोफिल होगा वही प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वही क्या होंगे? स्वपोषी होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो जरा इधर देखिएगा, स्वपोषी क्या है भाई? स्वपोषी कहेंगे किसे? तो वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक ना। तो क्या बताएंगे बेटा? वे जीव जंतु, वे जीव जंतु, ठीक ना, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बेटा? स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो क्या बताया आपको? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें बच्चा क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं। देखो, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये भी लिख सकते हो, दूसरे जीवों पर, ठीक ना, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। उन्हें बच्चा क्या कहा जाएगा? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। उन्हें उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में बच्चा क्या है? उदाहरण, उदाहरण देखिएगा जरा, तो जरा उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? जरा उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में, उदाहरण में, उदाहरण में बेटा होते हैं कौन? हरे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बच्चा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। और क्या है? शैवाल है बेटा, शैवाल। शैवाल अब कहोगे ये कहां से आ गया भैया शैवाल? बच्चा, तुम लोग देखे हो ना, घरा देखे हो, कहीं पे बरसात वगैरह जब हो जाता है तो ग्रीन कलर का धरती पे देखे होंगे, या कहीं दीवार वगैरह पे देखे होंगे, हरे रंग का, ठीक ना, चिपका रहता है, उसे काई कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? काई। वही क्या है बच्चा? शैवाल है। वही क्या है? शैवाल, ठीक है ना। तो शैवाल हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, और बच्चा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक ना, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक ना। ये सब जो होते हैं बच्चा ना, ये किसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बात समझ नहीं आया? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। नोट करिए, हो गया स्क्रीनशॉट? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बच्चा किस पे? बताओ। अब आ जाते हैं किस पे? विषम पोषी पोषण। किस पे बच्चा? विषम पोषी पोषण पे, ठीक है ना। तो जरा इधर देखिएगा, आपका दूसरा क्या भैया? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
ठीक है ना बच्चा। अब जरा इधर देखो, देखो विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे बेटा? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम हुए, आप हुए, हम सब क्या है बेटा? विषम पोषी पोषण है। बात समझ नहीं आया? ठीक ना? हम निर्भर हैं किसके ऊपर? भाई अभी गेहूं अगर नहीं होगा खेत में क्या हम चल पाएंगे? नहीं। हमें भैया भोजन चाहिए तो उसी से प्राप्त होगा। रोटी कैसे खाओगे बताओ? सब्जी कहां से मिलेगा? तो हम दूसरे पौधे पर निर्भर है बेटा ना। हमारे अंदर ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है जो स्वयं भोजन बना सके। ठीक है ना? तो जरा इधर देखिएगा, विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे? तो वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है ना? वे जीव जंतु, वे जीव जंतु जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें, और थोड़ा जिसमें बता सकते हो, स्वयं नहीं बना पाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बल्कि बच्चा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? उन्हें विषम पोषी पोषण, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। अभी आपको बताए थे, जैसे उदाहरण में क्या बताओगे? मनुष्य। मनुष्य क्या है? विषम पोषी पोषण है सर। तो मनुष्य, उदाहरण में कौन? मनुष्य आएगा। उदाहरण में मनुष्य, सभी प्रकार के जीव जंतु जितने भी हैं, सभी प्रकार के जंतु ना, सभी प्रकार के जंतु। ये बच्चा क्या है सर? ये सब क्या है? बोलो। ये सब विषम पोषी पोषण है। क्या है बच्चा? विषम पोषी पोषण है। ठीक है ना? आगे चले, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो आगे चलते हैं। जरा इधर देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। ये तो पढ़ चुके, अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका प्रकार। अब ये कितने प्रकार होता है बच्चा? ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। जरा इधर देखिएगा, देखो बच्चा, विषम पोषी पोषण जो होता है बच्चा ना, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जरा इधर देखो, कौन कौन सा? देखो, एक होता है बच्चा प्राणी समजीवी, प्राणी समजीवी एक होता है, और एक होता है बच्चा मितोपजीवी, और एक होता है बच्चा परजीवी। क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक है ना? तो चलिए पहले प्राणी समजीवी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? प्राणी समजीवी। तो प्राणी समजीवी बेटा क्या है? प्राणी समजीवी क्या है? तो सुनिए, वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। क्या? ठोस भोजन। तो वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं बेटा, उन्हें प्राणी समजीवी कहते हैं ना। वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं प्राणी समजीवी कहलाते हैं। प्राणी समजीवी कहलाते हैं। बोलो बच्चा, बात समझ आया? जैसे उदाहरण, जैसे में कौन आएंगे बेटा? जैसे में बोलो, मनुष्य। मनुष्य भी तो ठोस भोजन ग्रहण करता है। तो मनुष्य क्या है? प्राणी समजीवी है बेटा। जंतु क्या है? बोलो, जंतु क्या है? ये भी क्या है? प्राणी समजीवी है। आगे आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है बेटा? तो वे जीव जंतु जो क्या करते हैं? जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? मृतोपजीवी किसे कहेंगे बच्चा? तो वे जीव जंतु या वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत
जानवरों, मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं। बात समझ नहीं आया? क्या बताया बच्चा? तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या है बच्चा? उदाहरण जैसे जैसे हो गया कवक, जीवाणु, जानते हो ना? जैसे अभी कोई आपके घर कोई कुत्ता मर जाए, उसके ले जाओगे फेंक दोगे ना, तो जब फेंक देते हो ना, उसमें देखते हो कुछ दिन बाद जीवाणु कवक अटैक कर देते हैं। समझ नहीं आया? तो वही है, वो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। या कभी कभी आप लोग देखते हो रोटी आती है ना, या सिरका देखते हो, या अचार देखते हो, उन सब में सफेदी लग जाता है, सफेद सफेद के जीवाणु दिखने लगते हैं कुछ दिन बाद, ठीक ना? तो वही क्या है? कवक है बेटा। क्या है वो? कवक है। तो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं उससे, ठीक ना? तो कौन हो गए? जीवाणु हो गया बेटा, जीवाणु। और कौन हो गया? कवक। ये सब एग्जाम्पल हो गए, ठीक ना? अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है बच्चा? तीसरा आपका क्या है? परजीवी। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भीतर रहकर जीवित अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक ना? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भीतर रहकर जीवित अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उन्हें परजीवी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उन्हें परजीवी कहते हैं। बात समझ में आयल कि ना आयल? आई गई ना? इधर देखो ना। तो भैया परजीवी क्या है? तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भीतर रहकर जीवित अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं बच्चा, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है बच्चा? उदाहरण जैसे नाम जानते हो? अमरबेल, सुने नहीं? अमरबेल हो गया, अमरबेल। खटमल को तो जानते हो, खटमल। जू जानते हो नहीं? जू। और कौन हो गया बच्चा? फीता कृमि, ठीक ना? इस सब के बारे में आगे पढ़ाएंगे बच्चा आपको, अभी जानते हो सिर्फ। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक ना? क्या बताया आपको कि भाई पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं? पीछे बता के आए, डिफिनेशन याद है? नहीं याद है, भूल गए, सब गया, टाटा बाय बाय, ठीक ना? देखो इधर, भूलना नहीं है। क्या बताए थे? पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं बेटा? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। उसके बाद आपको क्या बताए? पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बच्चा स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बच्चा जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक ना? किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक ना? उसके बाद आपको क्या बताया? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है? तो आपको बताया ना, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना? जैसे मैं हो गया, मैं मनुष्य हूं ना, मानव हूं ना, तो मानव मनुष्य हो गया, सभी प्रकार के जंतु हो गए, ये सब बच्चा क्या होते हैं? विषमपोषी पोषण होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 3 प्रकार के, प्राणी समजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी। प्राणी समजीवी किसे कहेंगे? तो वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें प्राणी समजीवी कहते हैं, जैसे मनुष्य, सभी प्रकार के जंतु, ठीक ना? उसके बाद क्या बताए? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं बच्चा, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, ये सब क्या है बेटा? मृतोपजीवी है।
उसके बाद क्या बताए, परजीवी। परजीवी क्या है, तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भीतर रहकर जीवित अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेर, खटमल, जू, फीता कृमि, ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है, परजीवी है बेटा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोग बेटा मोटिवेट हो और एक नई ऊर्जा के साथ आपको अगले क्लास में इससे भी तगड़ा पढ़ाया जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।